शील गुण निधान श्री विजेंद्र साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म को, कर्म को अलग अलग करके नहीं रखा जा सकता। धर्म कर्म के लिए होता है और जो कर्म है हमारे वो धर्म के लिए होना चाहिए। जैसे नमक अलग से नहीं खाया जाता, सब्जी अलग से नहीं खाई जाती, सब्जी में ही नमक मिर्च मसाले डालकर बनाते हैं, वो खाया जाता है। धर्म का संपूर्ण लाभ जीवन के लिए है। जीवन का लाभ वर्तमान की शांति और भविष्य की मुक्ति। शांति और मुक्ति दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तनाव और बंधन ये भी पर्यायवाची है। जो हमारे आचरण में दुर्व्यवस्था होती है, या हम ये कहें कि जो हम गलत काम कर बैठते हैं, गलत खाते हैं, गलत देखते हैं, ये वर्तमान की तुरंत की उपज नहीं है। इसमें कई तत्वों का मिश्रण होता है, तब ये चीजें बनती हैं। जिसको अच्छा लगना कहते हैं कोई एक चीज नहीं है। पुराणों में चर्चा आई है और उसी चर्चा को किसी संत ने एक उपन्यास बना करके उसमें दर्शाया है, चंद्रकांत नाम की पुस्तक में। किसी वेश्या या रूपवती किसी महिला को संवाद में दिखाया गया है, कोई ब्रह्मचारी है, दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। महिला को ब्रह्मचारी बहुत सुंदर लग रहा था। दूसरी उदाहरण में देखें तो ब्रह्मचारी को महिला सुंदर लगती थी, अच्छा लगता था। तो ब्रह्मचारी ने समझाया, जो उसको अपने गुरु से ज्ञान मिला था, कि क्या अच्छा लग रहा है। ऐसे सुंदर ढंग से उसने समझाया कि मन खिल जाता है, ज्ञान से भर जाता है। उसने कहा कि हमारे चेहरे में अगर ये सुंदर लगता है तो आँख है, नाक है, गाल है, कान है, ओंठ है, बाल है, जो सुंदर लगता हो मैं निकाल कर दे दूं। अगर चेहरे से नाक निकाल दिया जाए, अब आप सोचिए कितना सुंदर लगेगा वो नाक। कान काट के अलग रख दिया जाए, कितना सुंदर लगेगा। उपन्यास है, उसने इसको विस्तार दिया। पढ़ते पढ़ते ही सुंदरता की परिभाषा खिल जाती है। सब कुछ का समन्वय सुंदर है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, और इसी में गलतियां भी हैं। गलतियां क्या है? ब्रेकर है, रुकाव है, अटकाव है, जो आने के बाद हमें सद्बुद्धि देती है। बताने से सद्बुद्धि नहीं आती है।
ज्ञान का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है, वो यह है कि हर आदमी ज्ञानी बन जाता है। वो ढकोसला है। ज्ञानी कोई नहीं है। जब जिस समय आदमी खाता है, देखता है, सुनता है और फंसता नहीं है, उस समय ज्ञानी है। जो देखते हुए भी देखता नहीं है, वो ज्ञानी है। जो खाते हुए भी खाता नहीं है, वो ज्ञानी है। और जो सब कुछ करते हुए भी करता नहीं है, वो ज्ञानी है। अब सब कुछ करते हुए में चोरी भी आ जाए। सब कुछ करने का मतलब जो आपके जीवन के आवश्यक कार्य हैं, जितने भी आवश्यक कार्य हैं, उतना आप करें तो इतनी खूबसूरती आएगी आपके जीवन में, आपके कामों में, आपके स्वास्थ्य में, और परिणति है सुंदर प्रेम में, मन में। जिसको प्रेम कहते हैं वो परम शब्द से बनता है। परम उसे कहते हैं जो शिखर है, जो शून्य है। गणित का सवाल पूरा हल कब माना जाता है? जब नीचे शून्य आता है। सदगुरु कहते हैं कि जय हित सब कुछ कर थके, सो सब पाया आज। कैसे हृदय में उनको अनुभव हुआ होगा। न उनके पास मठ था, न मकान, न वैभव, न धन। जो आता था उसको भी छोड़ देते थे। मीरा आज के 500 साल पहले बोली, जब उसका महल छूट गया, आभूषण छूट गए, राजकुमार छूट गया, जो लोगों के मनों में चीज़ें छाई हुई हैं सारी छूट गई। जब तक वो चीज़ें थी तब तक वो नहीं बोली, व्याकुल थी, बेचैन थी। महल में कभी उसको चैन नहीं मिला। और जब सब कुछ छूट गया तब उसके अंदर से वाणी आई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कभी आपको लगता है कहीं पर भी रह करके, खेती में, किसानी में, नौकरी में बहुत मिला, बहुत बहुत मिल गया, ये कभी लगता है? लगता है तो सचमुच में ज्ञान आपके रग रग में व्याप्त है। अब भर गया पूरा। और ये चीज किसी एक जगह की परिणति नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री बन गया तो हो गया। भूपेश बघेल जी जब शपथ लिए तो भी मैं था, और जिस दिन कुर्सी छोड़ी तब भी था मैं। उन्होंने अपने को साधा होगा। 4 दिसंबर को मैं आया यहाँ रायपुर में, भेंट हुई, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। वैसे बीच बीच में चर्चा करते रहते थे। बीच में हमारा निमंत्रण था, सीएम हाउस में हम लोग भोजन कर रहे थे। उनके बेटी का बेटा परिवार रविवार के दिन आया हुआ था। वैसे परिवार नहीं रखते थे सीएम हाउस में। बगीचे से एक आम का फल पका तोड़ के ले आया और बोला अपने बगीचे का बड़ा बढ़िया आम ना। अब जो व्यवहार में इतना लिप्त है फिर भी अंदर से क्रीम जैसे उसका जो सेंटेंस होता है, उसने कहा, बघेल जी ने कहा, अपने बगीचे कहाँ है रे पगले? ये अपना कहाँ है? कल इसको छोड़कर फिर चलेंगे घर को। ये उन्होंने उस समय कहा जब बिल्कुल मध्य में थे। और जिस दिन निर्णय आया है, हम लोगों से चर्चा होने लगी, तो उन्होंने कहा कि साहब जी, हमने 5 साल अपने छोटी बड़ी बुद्धि से सेवा की जनता की। उन्होंने जनता का दोष नहीं दिया। लोग ईवीएम चिल्ला रहे थे, ये भी नहीं कहा उन्होंने, बल्कि मैंने कहा, हमारे साथियों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। सब कुछ उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन है। और प्रांजल के हाथ में मोबाइल था, उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल है, मैंने आपकी सेवा की और बदले में मोबाइल मांगा। आपने कहा मोबाइल नहीं दूंगा,
आपका मोबाइल नहीं दिया तो हमको क्या दुख। यही वाक्य उनके थे कि आपने मोबाइल नहीं दिया तो हमें क्या दुख। अब फिर हम सामने आएंगे 5 वर्ष बाद, अगर कुछ हमको हमारा कुछ जनता को लगेगा फिर हम मांगेंगे, फिर मिलेगा। ये विवेक आपके व्यवहार की परिपूर्णता को दर्शाता है। और आपके मन में जैसे चिट्ठी आती है या कोई सामान आता है, लिफाफा चिपका होता है, या आजकल लोग सेब लाते हैं, प्रसाद लाते हैं पन्नी में। पता नहीं लोगों का कैसा मन है कि इसका सेब तो काम में आ जाएगा लेकिन पन्नी क्या होगा। भरसक कोशिश करके मैं उस पन्नी को तोड़ता नहीं, खोलता हूँ, लेकिन जिसने पन्नी को बांधा है उसको एक ख्याल नहीं होता है कि इसको खोलना भी है। लिफाफा जो चिपकाता है उसको ख्याल नहीं रहता है कि इसको खोलना भी है। ये सबके जीवन की बात है। और लोग क्या करते हैं कि नोच देते हैं। मुझे नोचने का मन नहीं होता है, फिर मैं उसको बारीकी से, नहीं खुलता है तो पानी लगा देता हूँ तो लई ढीली हो जाती है, ढीली होती है तब मैं खोलता हूँ। मुझे तोड़ने और खोलने में आनंद नहीं है और मैं इसकी जल्दीबाजी करता हूँ। आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी से चिपकते हैं, मिलते हैं, लेते हैं, खाते हैं। जो चीज़ें बाहर से आपको मिलती हैं आप पकड़ते हैं, तो ऐसा पकड़े कि छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही जैसे अब पन्नी में उसे भी रखा है, लेकिन बांधने वाला खोलने की याद नहीं रखता है, इसलिए इतना ऐंठ के बांधता है कि खुलता ही नहीं हो। और जो खोलने वाला है उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है। दोस्ती तभी तो बिगड़ती है कि जवानी थी, पैसा था, स्वार्थ था, तब चिपके थे, पकड़े थे, और जब ये सब चीज़ें नहीं रह गई तो पन्नी जैसे फाड़ के फेंक दिया। जिसके साथ आप रह रहे हैं, जो आपके साथ रह रहा है, इसमें कोई जड़ वस्तु, चेतन वस्तु की मतलब बात नहीं है। बात यह है कि आपकी मेंटलिटी कैसे है, आपके अंदर की समझ कैसे है। और समझ वस्तुओं के साथ होगी तो प्राणियों के साथ भी होगी, आदत तो वही होगी। किसी साल की बात है, यहीं छत्तीसगढ़ में एक गांव से दूसरे गांव गया। सुबह स्नान करके कपड़ा पॉलीथीन में रख लिया, और जब वो दूसरे गांव पहुंचे तो हम लोगों की अपनी अपनी रस्सी होती है, अपनी व्यवस्था होती है। तो हमारे साथी रस्सी लाना भूल गए। कहे साहब रस्सी तो रह गई। तो मैंने कहा कितनी दूर है? तो बोले ज़्यादा दूर नहीं, 15 किलोमीटर है। मैंने कहा ले आइए। तो सब पकाए कि 15 किलोमीटर कैसे जाए, घूम घाम करके आए। तो कहे साहब जाऊं? मैंने कहा जाना चाहिए, इतनी जल्दी रस्सी कैसे छोड़ दोगे। अपने साथी को मैं समझा ही रहा था कि घर के जो मालिक घोटिया जी थे वो सुन रहे थे, और सुन करके गर्म हो रहे थे कि ये साधु लोग त्याग 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 बैराग सब उदाहरण सबको सिखाते रहते हैं, एक रस्सी खातिर उसका गला ऐंठे जा रहे हैं। जब 2-3 बार मैंने बार बार कहा कि नहीं रस्सी तो लाना पड़ेगा, तो एकदम सामने आ गए अकड़ के और मुझसे कहे कि साहब एक रस्सी में आपकी जान अटकी हुई है। मैंने कहा ठीक कहते हो। मैंने उनसे कहा जैसे आप रस्सी दूसरी दे देंगे, मैं उस रस्सी को छोड़ दूं क्या? तो कहे आपकी आसक्ति है उसमें। मैंने कहा जैसे आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, मड़ई मेला गए, भीड़ थी, आप दोस्तों के साथ बतलाते निकल गए, पत्नी रह गई पीछे, बच्चे रह गए। 10 मिनट बाद आपको ख्याल आया, पीछे मुड़कर देखे पत्नी नहीं है, अब छटपटाने लगे। दोस्त ने कहा चाहे खाई छटपटाते हो, अरे छोड़ गई तो छोड़ जाने दो, आपको ज़रूरत होगी तो दूसरी औरत मिल जाएगी। क्या आपको लगता है इसे ठीक है? तब बोले साहब ऐसा तो ठीक नहीं। मैंने कहा जो रस्सी आज तक हमारे साथ थी उसने हमारा काम किया, क्या इतनी आसानी इसको हम छोड़ दें उसको? जो आपके साथ रह रहा है उसका मतलब क्या समझते हैं आप?
उसका साथ आप निभा रहे हैं तो आप हर क्षण मुक्त हैं। और ऐंठ रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके अंदर में कचोट पैदा होगी। हम लोग व्यवहार में कभी इन चीज़ों की याद नहीं करते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों एक साथ घुल मिलकर चलते हैं। हम कथाओं को, सत्संग को, धार्मिक ग्रंथों को अलग रखें, पूजा पद्धति अलग रखें, और जैसा कि बहुत सारे ऐसे भक्तों की शिकायत होती है कि साहब कुछ धर्म की बात बताइए, आप तो व्यवहार की बात बताते हैं। धर्म क्या चीज़ होता है? अगर आपको संतों की वाणी से स्वार्थ में, परमार्थ में, व्यवहार में, वर्तमान में कुछ लाभ नहीं दिखता तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब यही है कि आप कमाएं और हम खाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जन्म में हम कोल्हों की बैल बन करके उसका पूरा करें। संत गुरजन कहते हैं कि कर संतुष्ट सुताय को तन निर्वाही लेथ। सदगुरु विशाल देव एक संत के अनुशासन में लिखते हैं कि शासन रहित अमान चित्त ज्ञान विराग लहंत, हित उपदेश बतावहीं सुख दय दुखई दांत। संत क्या करता है? किसी के ऊपर शासन नहीं करता है, तुम ये करो, वैसा करो, वैसा करो। वो ये बताता है कि ये अच्छा है, ये आपके हित की बात है, ये अहित की बात है। बताने के बाद फिर आपके ऊपर दबाव नहीं डालता है, आपके गर्दने में रस्सी नहीं डालता है। ये रस्सी नहीं जो गले में माला हम लोग पहनते हैं, ये लक्ष्मण रेखा है। इसकी परिभाषा समझनी हो तो रामायण काल में आप चलें कि जब सीता लक्ष्मण की बात नहीं मानती है तो लक्ष्मण ने सीता के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, क्योंकि उनको अपना वो मर्यादा समझते थे, उनको अपने से श्रेष्ठ समझते थे। कभी भी उनको देखा नहीं। जब भी प्रसंग आया है तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि केवल उनको चरणों को देखा है। चरणों को क्यों देखा है? कि जितने भी चरण होते हैं उसमें आप ये अंतर नहीं निकाल सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। महिला के, पुरुष के, केवल एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें कोई अंतर नहीं दिखता है। यह सिस्टम अलग है कि जो लोग लाल या रंग लगा लेते हैं, हो सकता है उस समय लगाने का प्रचलन नहीं रहा होगा। अगर ये सब नहीं हो तो दोनों के पैर चरण बराबर होते हैं, इसलिए आचरण माना जाता है। आचरण किसी एक का नहीं होता है, सबका समान होता है। सीता जी ने अंत में जब बहुत चिंतन मनन किया कि हमारी ये जिम्मेदारी है तो रक्षा कैसे करें हम, तब उन्होंने रेखा खींची। और रेखा की परिभाषा क्या की? निवेदन किया कि आप इससे बाहर नहीं जाएं। ये भी कह सकते थे कि अब बाहर नहीं जा सकती हो तो बंधन हो जाता। उन्होंने निवेदन किया कि आप जा सकती हो, लेकिन कृपा करके आपसे निवेदन है कि आप इस रेखा से बाहर नहीं जाइएगा। बंधन कहाँ रखा? कि बाहर का कोई भी अशिष्ट, बाहर का कोई भी कला, किसी प्रकार की मुसीबत इस रेखा के अंदर नहीं जा सकती है। संत महापुरुष एक रेखा दे गए हैं आपको कि आप इस रेखा के बाहर जा सकते हो, जनेऊ तोड़कर फेंक सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक रेखा देते हैं कि इसके अंदर रहोगे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये मुक्ति है। संत महापुरुष आपको मुक्ति दे करके और उसमें रहने के लिए स्वतंत्र भी करते हैं, इसलिए बंधन नहीं है। जीवन के जितने भी आवश्यक कार्य व्यवहार हैं ये बंधन नहीं है। आप पानी पीजिए, कभी आदत नहीं पड़ेगी। कोल्ड ड्रिंक की आदत है, चाय की आदत है, कॉफ़ी की आदत है, लेकिन पानी ज़रूरी है, उसकी आदत नहीं कभी नहीं पड़ेगी। खाने में जो कुछ आपको नुकसान करता है उसकी आदत होती है, चटनी की आदत, अचार की आदत, लेकिन दाल रोटी चावल सब्जी की आदत नहीं पड़ती है। माता पिता को, पिता पुत्र को, सासू बहू को। धर्म का मतलब होता है अकेले में कोई धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। आप अकेले रहें तो चाहे जो कुछ करें, कुछ भी आप गलत कर ही नहीं सकते अकेले में। इसलिए अकेले में किसी प्रकार के धर्म, किसी मर्यादा, किसी प्रकार के नियम की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे जब सोइए, चाहे जब जगिए, चाहे जब खाइए,
जो संबंध है उसमें कर्म बनते हैं, कर्म की शुद्धता के लिए धर्म बनता है। धर्म क्या है? संविधान है। संविधान क्या है? सबके आत्मा की आवाज़ की वाणी का सार है। पूरे 100% लोगों को क्या चाहिए? अगर लोगों से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, लोग यही बोलेंगे सुख चाहिए। आपको क्या नहीं चाहिए? सबसे पूछा जाए, पूरे दुनिया के लोगों से पूछा जाए क्या नहीं चाहिए? दुख नहीं चाहिए। और यही संविधान है। सद्गुरु संत कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितने मार्मिक वचन में उन्होंने सारे भाव को निचोड़ करके रख दिया कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। सुख दीन्हे सुख होता है, दुख दीन्हे दुख होए। सारे संविधान का निचोड़, वो हजारों पन्नों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप कुर्सी पर हो तो, डॉक्टर हो तो, मिनिस्टर हो तो, जहाँ पर हो, दुख मत दीजिए। आपके पास जो देने की क्षमता है, सुख बहुत है, सुख दीजिए। और यही धर्म है। लेकिन ज़बरदस्ती ये दिया नहीं जा सकता है। 2 चीज़ें दुनिया में हैं दौलत के रूप में, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है। एक चीज़ को हम धन कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, रुपया पैसा कहते हैं, ज़मीन कहते हैं, और दूसरी चीज़ को हम ज्ञान कहते हैं, धर्म कहते हैं। धर्म जो है वो देने की चीज़ नहीं है। अगर आप धर्म देते हैं तो आप संदिग्ध नज़रों में देखे जाएंगे। आप किसी के पीछे पड़ जाएं और उसके अच्छे की बात बोलने लगें तो बाद में वो सोचेगा कि कुछ न कुछ तो ये धोखा करने वाला है, इसीलिए तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। चाहे जितने अच्छे ज्ञान की बात हो, आप किसी को दे नहीं सकते। ज्ञान लेने की चीज़ है। अगर आप नहीं भी दें तो लेने वाला तो ज्ञान चुरा कर आपसे ले लेगा। आपके एक एक रग से, आचरण से, चाल चलन से, सुबह सोते जागते, देखते उठते बैठते, आपसे ही नहीं चारों तरफ ज्ञान भरा हुआ है। ये पत्ते हिलते हैं तो भी, चिड़िया दौड़ती है उड़ती है आकाश में तो भी, ये कीड़े रेंगते हैं तो भी, पशु बोलते हैं तो भी, दुख है तो भी, सुख है तो भी, सब जगह से ज्ञान मिलता है। ज्ञान कहाँ नहीं है? आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं? ज्ञान पर लेने वाले का अधिकार होता है और धन पर लेने वाले का अधिकार नहीं होता है, उसको चोर कहते हैं। धन देने की चीज़ है। आपके पास धन है, आप नहीं देते हैं और कोई लेता है तो फिर वो चोर है, वो अपराधी है, वो फिर क्राइम में आएगा। बड़े आराम से गीता के पूरे वाक्य बोल करके तथेच्छसु, गीता के जो रचनाकार थे उन्होंने कहा कि जो अच्छी बात है और जो आपके अहित की बात है, दोनों चीज़ों को मैंने सामने रख दिया है। अब इसके बाद वो अंतिम पंक्ति में कहते यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि ये उचित और अनुचित है, ये हानि है और ये लाभ है। वो तो भगवान थे, भगवान को पूरे ब्रह्मांड का नायक और मालिक कहा जाता है। लेकिन भगवान का अर्थ मालिक नहीं हो सकता है। मालिक तो माल से बनता है, और जो माल अपने बहम में अहम में रखता है वो मालिक बनता है। जो समझदार होता है वो माल का भी मालिक नहीं बनता है। साधु का लोटा खो गया, बहुत छटपटा रहे थे। लोटा खो गया, बहुत छटपटा रहे थे। लोगों ने उनसे चुटकी ली कि महाराज जी आप तो है ही हैं, आप तो नहीं खोए हैं, काहे को छटपटा रहे हैं। तब उनको थोड़ा सा अंदर से चुटकी लगी, तब वो होश में आए और बोले कि हम हैं तो लोटा फिर मिल जाएगा। तब तक कोई लोटा लेकर के आ गया। कहा महाराज जी ये लोटा किसका है? पुराने ज़माने में पीतल का लोटा रखते थे हम लोग। उन्होंने महाराज जी पूछा कि महाराज जी ये लोटा किसका है? एकदम से खुश होकर वो तावलेपन में बोले लोटा हमारा है। उसने कहा महाराज जी आपका नहीं, लोटा तो सचमुच में पीतल का है। फिर गिर गए। ऐसे ऐसे शब्दों में संतों ने आप लोगों को कैप्सूल देकर के जागृत किया है कि वाकई में सत्य के करीब पहुंच जाने योग्य। जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं। बेटों को जबरदस्ती ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान समय से होता है, उम्र से होता है। और हर कोई यहाँ पर आया है, इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र कहा गया। गीता का जो ज्ञान हुआ है
ये कुरुक्षेत्र में हुआ है। कुरुक्षेत्र वो नहीं जो दिल्ली के पास में है, कुरुक्षेत्र हमारे आपके जीवन के कर्म क्षेत्र में आता है। इसमें सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी आएगा। ये कौरव पांडवों का द्वंद्व है, पैसा भी मिलेगा और उधर धर्म भी जा रहा होगा। इन दोनों के बीच में आपको कहाँ खड़े होना है, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को रखते हैं, दोनों के मध्य में। इसलिए पूरी गीता का जो उपदेश दिया गया है किसके आधार पर दिया गया है? स्थित प्रज्ञ के लक्षण के आधार पर। स्थित प्रज्ञ का मतलब निर्णय करने की जो स्थिर बुद्धि होती है, स्थिर शक्ति होती है, क्योंकि निर्णय दो प्रकार के होते हैं। आज वही चीज़ आपको खूबसूरत लग रही, कल झगड़ा होने लगता है। कितना देख देख करके शादियाँ होती हैं और पहले ज़माने में नहीं होती थी। पहले ज़माने में बेटियां नहीं जानती थी कि किस घर जाना है। इसे में कितने लोगों के विवाह में ऐसे हुआ होगा। बेटे को नहीं पता होता था कि लड़की सांवली है कि गोरी है, और मैंने अपनी आँखों से कितने सांवली बेटी को खूबसूरती के साथ गोरे लड़के के वर्ण करते हुए देखा है, खूबसूरती के साथ में, क्योंकि उसने जो पहचान की होगी वो अंतरतम से किया होगा। आज तो इतनी पहचान हो रही है कि लोग घरों में नहीं देखते हैं भाई, होटलों में बुलाते हैं, उसको सेरेमनी कहते हैं कि क्या कहते हैं। बेटी वहाँ जाएगी, ससुराल वाले लड़के के पक्ष के लोग जाएंगे, फ़ोटो भी देखेंगे, उसके पास एफडी है उसको भी देखेंगे, कागज़ में कितना, खतौनी में कितना ज़मीन है, धन है, ये भी देखेंगे, लड़के का देखेंगे, लंबाई चौड़ाई भी देख लेते हैं। होश नहीं रह जाता है कि शादी कर रहे हैं कि फौज में भर्ती कर रहे हैं, कल जा कर के क्या होगा। और जब शादी हो जाती है 3 दिन के बाद में ही कहा सुनी होती है, तो लड़का कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तू ऐसे निकलेगी। उसने कहा कि तब आला दिन का चिराग लगा करके देखे थे हमको, जब घंटों घंटों वहाँ पर देख रहे तो क्या देखा था। लड़की कहती मैं नहीं जानती कि तू ऐसा होगा। सारा कवायद कर लेने के बावजूद जब देख नहीं पा रहे हो तो देखने का मतलब क्या हो गया। अभी किसी लड़के से हम शिकायत करें कि देखना उखने का नाटक बंद करो, तो कहता है महाराज जी कानी खोदर लोली लंगड़ी जैसे हो इसे शादी कर ले हम। ये उसका उत्तर होता है। मैंने उससे पूछा कि जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तो माँ ने अल्ट्रासाउंड करा कर देखा था कि तुम लंगड़े हो कि काने हो कि लूले हो कि कोढ़ी हो। माँ ने तो तुमको जन्म देने के बाद में सीधे सीधे अंकमाल किया है और मेरा बेटा राजा कहा है। माँ ने तो कैसे भी बेटी हो उसको उसने परीक्षा लेकर के नहीं स्वीकार किया है। जीवन में कभी भी परीक्षा लेकर के किसी को स्वीकार नहीं करना, आंखें बंद करके स्वीकार करोगे वो हीरा होगा, वो तुम्हारे जीवन को 4 चांद लगाने वाला होगा। और इसका ज्वलंत उदाहरण पुराणों में मिलता है तो सत्यवान और सावित्री का मिलता है। अपनी तप से, अपनी तपस्या से, व्रत से सावित्री ने यमराज के हाथों से सत्यवान को वापस लाया है। और ऐसे ही अगर कोई लड़का बेटी के साथ करता है तो अपने जीवन में वही उदाहरण लागू करता है, वही उसके लिए वरदान है। हम लोगों के मन में बुद्धि ज़्यादा है, इसलिए हमेशा दूसरों के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, हावी होना चाहते हैं। पति पत्नी के साथ में, पत्नी पति के साथ में बंटवारा नहीं हो पा रहा है। बहुत बंटवारा हुआ बुद्धिमाने द्वारा, तो कहते 50-50 होना चाहिए। 50-50 क्या चीज़ है? मतलब 50% बात जो पत्नी है पति की माने और 50% जो पति है पत्नी की माने। 50% में तो डाइवोर्स होने लगेगा, फिर दूसरी मानने की बारी नहीं हो जाएगी। यही तो हुआ था, कल्याण सिंह और मायावती दोनों 50-50 किए थे। 6 महीने वो रहेंगे मुख्यमंत्री, 6 महीने वो रहेंगे, और मायावती तो रह ली। जब उसकी बारी आई तो उसने तुरंत इस्तीफा दे दिया, धोखा खा गए। ये बुद्धिमानी आज प्रत्येक जोड़े में, प्रत्येक प्रेम में ये खटास पैदा किया हुआ है। पूरी बात मानना है, बल्कि कोई आग्रह रखना ही नहीं है। देवी घर की लक्ष्मी है, वो जो कही वो होगा। पति जो होता है वो देवता है, जो कहे वो होगा। दोनों का जहाँ पर कोई आग्रह नहीं है वहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा होती है, और वहीं पर जीवन की सर्वशक्ति अपने आप में वरदान रूप में उपस्थित हो जाती है।
गांधारी को यही तो हुआ था। गांधारी किसी शर्त पर हस्तिनापुर नहीं गई थी, और वो जमाना था, गांधारी का मतलब आजकल जो अफगानिस्तान में पड़ता है, कांधार कहते हैं उसको। जब विमान हाईजैक हुआ था तब वो हाईलाइट में आया हुआ था। वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली हस्तिनापुर पहुँची है। उसको कहीं नहीं पता था दूर दूर तक कि मेरे पति अंधे हैं। जब पहली रात सुहाग रात में उसने देखा तो आज तो धोखा हो जाएगा, फिर लोग हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे तुरंत कि मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन गांधारी ने जब देखा कि मेरे पति अंधे हैं तो 7 फेरे ली थी और उसने संकल्प लिया 7 जन्म तक इनके साथ मैं रहूँगी। जो सुख इनको नहीं है वो सुख की कभी इच्छा ही नहीं करूँगी मैं। और तुरंत साड़ी से चीर फाड़ी है और आँखों पर पट्टी बांधी है। और उसी तब का बल उसको जो मिला कि ये पट्टी जब खुलेगी, इन आँखों से जिसको देख लेगी वो बेटा नहीं, कोई भी होगा वो अमर का हो जाएगा, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जिस माँ में ये शक्ति होती है उसका बेटा कभी दुखी नहीं रहता है। ये माँ की शक्ति है। एक दूसरे के साथ रहने में आनंद है, शरीर में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, आत्मा के साथ रहने में आनंद है। और सदगुरु कबीर साहब जैसे विरत फक्कड़ महात्मा और इस कोने तक पहुंच करके उन्होंने देखा होगा, और तब कितनी सरस बात उन्होंने कही कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना आए। आप BMW भी पा जाए अपने दहेज में, सुख नहीं मिल सकता है। कुछ भी कर दीजिए। मैंने गुजरात में ऐसी ऐसी बारातें देखी हैं, एक एक बाराती को गाड़ी दी गई है। लोग दहेज में केवल दामाद को देते हैं, वहाँ पर जितने बाराती आते हैं सबको दी गई। 300 करोड़ रुपए की शादी हुई थी और अहमदाबाद से बेटी दिल्ली गई थी, और 3 दिन भी उसको सुखपूर्वक बिताने का समय नहीं मिला, और तीसरे दिन रो करके वापस आई और डाइवोर्स हो गया है। ये पैसे से नहीं होता है। ये सदगुरु का अकाट्य वचन है कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना आए। लेकिन ये कब होता है? जब अपनी शरीर से, धन से, बुद्धि से, बाहर की जितनी चीज़ें हैं उनके आधार पर किसी के ऊपर चढ़िए नहीं। सबसे नज़दीक की चीज़ क्या है? वो अपना शरीर है। हम गोरे हैं, हम इतने पढ़े हुए हैं, डिग्री है, लड़की कम पढ़ी हुई है, चढ़ गए उसके ऊपर। लड़की ज़्यादा पढ़ जाती है तो लड़के के ऊपर चढ़ जाती है। बुद्धि से शादी थोड़ी की जाती है, शादी आत्मा से होती है। देखिए, जब पाणी ग्रहण होता है तो जो आंचल होता है, हमारे यहाँ का हिंदू परंपरा का रिवाज है, पता नहीं और परंपरा में होता है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में क्या रिवाज है पता नहीं मुझे। वर और वधू जब दोनों साथ में होते हैं तो दोनों के आंचल एक किए जाते हैं, और उन दोनों को जब एक करते हैं तो गांठ बनाते हैं। इसको गठबंधन कहा जाता है। उस गांठ को आप देखिए, और जब हार्ट का डिसेक्शन होता है, हार्ट की सर्जरी होती है, तो हार्ट को देखिए, दोनों का शरीर एक बन जाता है। मतलब आज ये 2 शरीर हो करके एक आत्मा हो रहे हैं, इसको विवाह कहा जाता है। एक हो रहे हैं। भूल में माता पिता बोल देते हैं कि ये एक है, इसको 2 करना है। 1 को 2 करोगे तो 2 का 4 होगा, 4 का फिर महाभारत हो जाएगा। आत्मज्ञान आपको इतनी घनिष्ठता में ले जाता है जहाँ आनंद ही आनंद है। रिक्शे चलाने वाले के घरों में मैंने देखा है कि उसकी पत्नी अपने पति को बोलती है कि महाराज जी चिंता मत करिए, ये हमारे सोना है। वो रिक्शा चलाने वाला आया और हमसे पूछने लगा कि आपको निमंत्रित कर दिया हूँ, व्यवस्था ठीक हुई कि नहीं हुई। मैंने कहा कि आज एक पहला घर ऐसा मिला हुआ है जिसमें सब कुछ ठीक वही होता है जो हम चाहते हैं। उसके 2 छोटे बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, मिट्टी का मकान था। फिर वो अपने पत्नी की प्रशंसा करने लगा, फिर अपनी कमजोरी बताने लगा कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास इतना सब कुछ सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनको सोने की चेन दे सकूँ। इनके हाथ में देखिए कि लोहे की एक अंगूठी है, लोहे की है। यही सब बोलता रहा, तब तक उसकी पत्नी बोली साहब इनकी बातों में मत जाइए, इनकी ज़िंदगी मेरे लिए सोने की है। ये जब आते हैं तो इनके धोती के जो कमर में लपेटा होता है ना, उसमें जब निकालते हैं तो रुपया सारा ला करके मेरे आंचल में रख देते हैं। मुझे लगता है कि ये सोना बरस रहा हुआ है, सोना है ये। एक रिक्शा चलाने वाले के घर में जो आत्मीयता है, जो संतुष्टि है, ये ज़िंदगी का दौलत है। ये अंबानी और अडानी के यहाँ पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
इसको देखने के लिए आपको कई जन्मों तक निरंतर इस जन्मांतर में घूमते रहना पड़ेगा। और इसको समझ में आ जाए तो 1 सेकंड में समझ सकते हो। उसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उनका अनुभव रहा होगा गुरु शिष्य के बीच में कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुकुनाए। किसी दूसरे के ऊपर अपने बुद्धि का आक्रमण मत करिए, ज्ञान का आक्रमण मत करिए। और इसलिए संत लोग कथा उपदेश कम करते थे, आज भी कम करते हैं। घर के आंगन में आते हैं और ऐसा आभा मंडल दे छोड़ जाते हैं, चुपके से ऐसा वातावरण दे जाते हैं, कितने दिनों तक बच्चे उनको याद कर करके अकेले में जाकर रो भी लेते हैं। एक घर से हम लोग विदा हो रहे थे तो हम लोगों का सामान सब गाड़ी में रखा जा रहा था। पिता सामान लेकर घर से बाहर निकले, बच्चा बेचैन था। बार बार पिता की उंगली पकड़े और बोले, साहब कब आएंगे? आपने कुछ कहा नहीं, साहब से पूछो कब आएंगे वापस, कब आएंगे वापस। वो कुछ बोल नहीं रहा था। जब बच्चा रट लगाए रहा और फिर तेजी से पूछा कि आप पूछते नहीं साहब चले जाएंगे, तब गुस्से में बोलता है, साले तेरे को क्या मिलता है साहब के आने से? अंदर में बेचैनी थी, कोई तनाव रहा होगा। उसने कहा तेरे को क्या मिलता है? उसने बिल्कुल नॉर्मली कह दिया कि जब साहब आते हैं तो संतरा खाने को मिलता है, संतरा। उस संतरे में जितने रस की जो कलियां भरी हुई हैं वही रस उसके खून में भर जाएगा ज्ञान का। पूरी जिंदगी ये संतरा का रस समाप्त नहीं होगा जो मिलने वाली चीज़ उसने पकड़ी है। इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते हैं और इसलिए ज्ञान के शब्दों में हम भूले रहते हैं। इन्हीं को ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ज्ञान पाने के लिए थोड़ा सा खोना भी पड़ता है। एक उदाहरण है, हम लोग टहलते हुए जाते थे रोजाना। एक दिन देखे कि मोहल्ले में एक लड़का खेल रहा था, अकेले रहा, उसको कोई दोस्त नहीं मिला होगा। लेकिन छोटा बच्चा होता तो मिट्टी से खेल लेता, थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो कोई नहीं मिला तो एक कुत्ता वहाँ बैठा था। तो जा करके वो खेल नहीं रहा था, काम कर रहा था। काम क्या था? कुत्ते की पूंछ ऐंठ रहा था, पकड़ पकड़ सीधी कर रहा था। मैं देखा तो मुझे कुत्ता थोड़ा सा आक्रामक लगा। मेरे मन में दर्द हुआ कि अभी ये कुत्ता काट न ले, लड़का अकेला है। एक आत्मा का संवेदना है और जो सबकी आत्मा में किसी को देख करके होना चाहिए और होता भी है। मैं खड़ा हो गया, मैंने उससे कहा कि बेटा एक कुत्ते को पूंछ मत ऐंठो। मैंने तो उसके अच्छे के लिए कहा कुत्ते की पूंछ मत ऐंठो, लेकिन वो कुत्ते जैसे ही, कुत्ता तो खैर उतना नहीं गुर्रा यार, लेकिन कुत्ते जैसे ही गुर्रा कर कहता है ऐंठूंगा तो क्या करोगे? मैंने कहा ठीक जवाब दिया इसने। हमको भी कहीं ना कहीं गुरूर था कि मेरा कहाँ मान जाएगा ये। ठीक जवाब दिया इसने, इसलिए बिल्कुल मैं नॉर्मल हो गया। उसमें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आपका बेटा और आपके बीच की बात हो तो गुस्सा करोगे नहीं करोगे? हैं? तुरंत चाटे लग जाएंगे बच्चे के कान पर। थोड़ा देखने दीजिए उसको। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करना होगा ये कुत्ता ही करेगा। अभी तुम ऐसा काम कर रहे हो। दुनिया में लोग कहते, कहावत भी कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। कब तक रहती है सीधी? जब तक पकड़ के खड़े रहते हो। ये संसार कुत्ते की पूंछ है, इसको सुधारने की कोशिश मत करना। ये जब तक पकड़े रहोगे तो सीधी रहेगी और फिर टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए अपने परिवार में भी ये सूत्र माइंड में रख करके बच्चों के साथ, लोगों के साथ, किसी के साथ व्यवहार करना, तो थोड़ा सा विनम्र रहोगे और थोड़ा सा अपने भीतर में आराम से रहोगे। उसकी बातों को सुनकर के मैं आगे बढ़ गया और जो सोच रहा था वो तो होना ही था। बस 5 मिनट के बाद कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई। मैं समझा कि अब हो गया जो मैं सोच रहा था। फिर वापस लौटा। आखिर वहाँ कोई दूसरा था नहीं तो वो भी हमारा ही धर्म था, क्योंकि आत्मा मानती नहीं हमारी। फिर हम लोग गए, उस कुत्ते को बचाए, उस आदमी को, बच्चे को अलग किया। तो खैर कुत्ते का नाखून भर लगा था, कुत्ते ने दांत से कुछ है किया नहीं। उस लड़के को उसके घर पहुंचाया। फिर घर के लोगों ने पट्टी वगैरह कराई होगी। 3 दिन के बाद उसी रास्ते से जब निकले तो मैंने देखा कि वो लड़का थोड़ा सा मायूस उदास खड़ा था। पट्टी बंधी हुई थी 2-3 जगह पर। कुत्ता भी आराम से लेटा हुआ था। लेकिन उस दिन वो स्थिति नहीं थी कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन उस दिन मैंने थोड़ी शरारत की, जिसको मजाक कहते हैं ना लोग। मैंने उस लड़के से कहा कि शिव कुमार,
वो कुत्ता लेटा हुआ है, पूंछ ऐंठोगे कि नहीं ऐंठोगे? उसने कहा नहीं ऐंठूंगा। मैंने कहा 3 दिन में क्या हो गया, कौन गुरु मिल गया इसको समझाया है? मैंने कहा क्यों नहीं ऐंठोगे? उसने कहा अभी काट लेगा ये। 3 दिन का मैं सब्र नहीं कर पाया, उसको समझा रहा था कि कुत्ते की पूंछ मत ऐंठो। ये 3 दिन का समय आप अपने बच्चों को जरूर दीजिएगा। इसलिए साहब 3 बार बंदगी कराते हैं ना। 3 बार किसी को कुछ कहिए, चौथी बार मत कहिएगा। उसको थोड़ा झेलने दीजिए, लेकिन इतना मत झेलने दीजिए कि आग लग जाए तो जल ही जाए। इतना मत झेलने दीजिए कि कोई करंट पकड़े, आप दूर से देखते रहिए, ज्ञान करते रहिए। लेकिन जो रात दिन आप उसके तनाव को तनाव बढ़ाते रहते हो, कचकच करते रहते हो, ये करना ठीक नहीं है। सबको आज़ादी से ज़िंदगी जीने दीजिए और सबको थोड़ा सा सांस लेने के लिए फासला दीजिए। कैसा फासला? देखे तो आप लोग भी होंगे, लेकिन हमको बहुत भाता है। 2 गाड़ियों के बीच में अभी उत्तर प्रदेश में कोहरा बहुत चल रहा है। 2-4 दिन पहले 18 गाड़ी आपस में लड़ गई। क्यों लड़ गई? एक दूसरे से सट कर चल रही थी। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं गाड़ी के पीछे स्लोगन लगाए रखते हैं, कोटेशन, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। बढ़िया वाक्य है ना। मैं सोचता हूँ कि गाड़ियों में तो ठीक ही है ये, लेकिन जितने लोग टी-शर्ट पहनते हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, कपड़े पहनते हैं, सबके पीठ में लिखा रहना चाहिए कृपया उचित दूरी बनाए रखें। कम से कम पिता को होश ना आए तो ऊपर करके होश आ जाए कि बेटे से थोड़ा पीछे रहिए। बेटे के पीछे देख करके पिता को भी होश में आ जाए। अरे जब सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, मर्यादा है, एक सर्कल होता है सबका। जैसे चंद्रमा को आप देखिए रात में तो चारों तरफ एक सर्कल दिखता है, वो उसकी मर्यादा है कि उसके बीच में और कोई जा नहीं सकता है। ये कणों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में भी होता है। इलेक्ट्रॉन का घेरा होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में सुरक्षित होते हैं। इसी प्रकार से लोगों को एक स्वच्छ वातावरण जीने का मिलना चाहिए। वो चाहे गुरु शिष्य हों, पति पत्नी हों, भाई भाई हों, मित्र मित्र हों, 2 परिवार के लोग हों। ये भाव आप अपने भीतर में रखेंगे तो आप हमेशा संपूर्णता के साथ सफलता की शिखर पर आगे चलते रहेंगे। इसी को जीवन का खुलापन कहते हैं, मुक्ति कहते हैं और परम आनंद कहते हैं। ये सबके हृदय में हमेशा बरसता रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।